आदमी दोषी नहीं है तो हम लिख के दो आदमी दोषी है, तो हमने तो समाज के बीच में ले जाए कि तेरी फांसी तोड़ दियो भाई। इस चीज में कोई संदेह को नहीं 1% भी। इन आदमियों ने काम कराया है, इसके सहयोगी हो इसका, और भी सहयोगी जिसमें कितने हो उसके है, 10 20 30 50 सामने मेरा कौन कौन है। इस पाप में देखो कितने बड़े पापी है, जो पापी बच रहे हैं वो भीतर जाने चाहिए, तो उनकी जांच होनी चाहिए बढ़िया तरीका से। क्योंकि अगर हम फंसाने पहुंच दें तो किसी ने फंसा लेंगे जी, कितने आदमी थे आप बताओ, किसी का नाम ले इसको थे। हमने सोचा कि एक भी निर्दोष आदमी भीतर नहीं जाना चाहिए, जो दोषी है जी वो भीतर जाओगे। सबूत है जी, सबूता बेस पर देखो आपको सबूत मिले हैं, इसके घर तक टू मिल गई, इसके घर तक हथियार मिल गए, और इस तो पर बताओ जी जो लैब वाला जो है गलत काम होया है, उसकी भी रिपोर्ट आई तो इस तो पर क्या होगा बताओ। इस तो पर तो कुछ नहीं हो सकता। इन पापिया का अनु था कि इस नाड़ तो लाश ने ठाल्या, कट्टे कट्टे में गल करके ले जा, वो तो परमात्मा है जी, जांच होने लग रही है। फिलहाल तो ये आरोपी है, इसकी माँ भी मौका स्टेडियम में आई थी, तो वो छोटा छोरा अगला बकरी ले जा जीवा, तो वह तो सीधी है जी उसमें, उसमें तो है वो कौन अंदेशा। इसका बाबू है जी, जो उसके भाई है जी, देखो वो जांच का विषय है, वो उस टाइम है नहीं है, क्योंकि इनका जो घर में एक्टिविटी हुई है नहीं, आप कैमरे चेक करियो, रात 9 के लट्टू बंद हो लिया था लगभग 10:30 बजे, तो 2 घंटे बाद से आज इनका इनके घर में पूरी हलचल हुई है। तो उस टाइम का जो हमारा सीन है जो बे जांच का विषय है, जांच चल रही है, उसके बारे में जानकारी कौन सी, लेकिन इतना क्लियर है कि आरोपी ये है। आपको जो नमस्कार जी, और आपके सारे दर्शकन भाई जितने भाई सारे नए राम राम भाई। मास्टर जी, जो आपके गांव में जो मामला चला जयवीर और कृष्णा को लेकर, हाँ जी हाँ। तो कृष्णा जी थी वो आपकी क्या लगती थी? वो जी मेरी मौसी लागे जी, मौसी के लिए तो माँ के लिए उसकी। अच्छा, आपकी सगी मौसी थी। हाँ जी हाँ। कृष्णा का वैसे कितने बच्चे थे? देखो जी जो चाचा थे वो एक्सपायर हो गए थे जी हार्ट फेल की वजह से, वो अपने बच्चे का पालन पोषण करे थी, 4 बच्चे थे मौसी पे, 4 है अभी भी, 3 बेबे है, और एक है भाई है जी, भाई अपने वो पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट लग रहा है, और जो बेबे जी एक ब्याह रखी थी, एक का ब्याह रखा था जी उस टाइम, यू पापा ने हादसा कर दिया। जो इससे पहले जो जयवीर का भी जो मर्डर हुआ था, हाँ जी हाँ। वो एक बार इसके बारे में पूरी जानकारी दो कि आपके ऊपर क्यों है ये जयवीर और जो कृष्णा का मर्डर था, इसके बारे में नो पूरी। जी, सबसे पहले मारा का जो मर्डर होया है, ये जो हमारा था वो जयवीर था जी, 5 तारीख 5 नवंबर 2024 में हुआ था जी इसका। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जो ये मारला मर्डर हुआ जी, इसके बीच में लगभग 11 दिन गैप आएगा जी, 16 तारीख में। हाँ जी। वो मंडी में गए थे जी, सब्जी मंडी में, हम हम्म। इस हार जा रहे थे, उसका पहला दिन गए थे जी, हमें मैं लगातार बच्चा ने दवाई दुआ करूँ, तो हॉस्पिटल में थे जी, अगला दिन हमें आए नहीं, तो घर आते हैं बोले भाई मौसी जा रही है सामान सुन लेने, हम्म। तो फिर शाम तक हमने देखी जी बाट को नहीं पाई, तो जी पूरी रात हम घूमते रहे, 3 4 बज गए थे, तो सवेरे फिर पता लग गया जी इस तरीका का हाथ मिला है उड़े डिग्गी दो रहे, और फिर यू तो इतना यहाँ मिली थी जी खेल स्टेडियम में डेड बॉडी। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप सीधी बात पे चलते हैं। जो जिस पर जो आरोप लगे हैं, जो फंसे थे वहां पर, एक बार उसके बारे में बताओगे वो क्या हथियार था, कैसे वो था मिले हैं उसके बारे देखो जी वो तो जांच का विषय है, जिस टाइम पे ये जो मिली है जी डेड बॉडी, उस टाइम लगा था हथियार भी यूज कर रखा उन्होंने, जो कट्टा पड़ा था जी आड़े सब्जी वाला, वो कट्टा खोल को रखा था, पैड रखा था जी, और जो ये ढोल था जी ये तोड़ रखा था, कि उन लोग की माड़ा उड़ पड़ी थी जी वहाँ, उसने अंदाजा लगा था भाई यू लूटपाट करा के इन दुष्टन है। उसके बाद फिर हमने इस चीज़ का बेरा कौन था जी, डॉक्टर साहब ने भेजे सैंपल आ गए, 17 ने डेड बॉडी गई थी जी हाँसी, उसके बाद डॉक्टर साहब ने भेज दिया था आगे कि भाई विजय ने टेस्ट करवा लो, तो इस चीज़ का हमने बेरा कौन था जी, इतने दूसरी इतने पापी है भाई, इस तरीका का अपनी माँ गले भी इतना अत्याचार कर सके ये आदमी। में। आपको कब पता लग गया कि वह जो उसकी वो डेड बॉडी कब कहाँ से मिली आपने, वो कब पता लग गया भाई वो इसकी बताने डेड लग बॉडी? रहे जी, 16 तारीख की शाम की बात हो गई थी जी, लगभग 3 1 बजे वार्ड आई थी, तो उस टाइम यह वारदात हो गई होगी जी स्टेडियम के अंदर जो हुई है। तो हमने तो अगले दिन में तो खेड़ी चुपटा था जी उस दिन, जब मैं अच्छा। फोन आया नहीं, हाँ तो हाँ। अपने बेटे वो भी आएगा था, रिश्तेदारी आ गई थी सारी, अच्छा। तो पांदी कोई में खेड़ी चुपटा कैमरे चेक कराओ थे जी, तो मैंने अच्छा। उस टाइम बेरा पटिया है, माया उस टाइम पे बस रुकवाई थी, बस में हाथ में डिग्गी दो रात पड़ा था, फिर स्टेडियम आज पुलिस आ रही थी, पूरी जांच हुई जाड़े, तो लगभग लगे जाड़े 1 घंटा पुलिस ने भी लगा है, क्योंकि टीम आगे कौन जान देती थी जी, एफएसएल की टीम आ रही थी, तो वो अपना तरीका तो अपने सबूत ले गए जी इकट्ठे करके, उसके बाद मारती डेड बॉडी की शिनाख्त कराई है जी, हमने देखा है, फिर हमने पहचान ली जी, उसके बाद थोड़ा ये आपने पता जी क्यों जी, क्योंकि ऐसा हादसा हमने कभी देखा कौन था जिंदगी में, पहली बार बनी जी हमारे साथ ये। जो हाथ था वो कटा हुआ जो रोड के पास है, वो सबसे पहले किसको देखा था वो? गाँव के थे जी, मैं तो उस टाइम पे खेड़ी था जी थाना में, अच्छा। खेड़ी थाना में चेक करवाने लग रहे थे जी हम, कैमरे चेक कराओ थे कदे इस साइड नहीं आ गई रात में। फिर वहां पर से जो जांच के बाद कितने आरोपी मिले हैं उसमें?
उसमें शुरू में जहाँ चली जी हमारी यार काशी चाहिए में थी जी। उस टाइम इन गांव में तीन बालका का नाम ले दिए कि हम तो बकरी चरावा थे। बोला जी 3 बजे दारू पीने लग रहे मेरा गाँव में जो बालक है जी। एक रविदास समाज मत है जी। एक कुम्हारा का छोरा था और एक खुद इनका दानकम था जी एक। तो उन्होंने बोला जी बोला, हम तो बकरी चरावा थे। बोला यार दारू पीने लग रहे 3 बजे आके। तो उन्हें सीधा नाम उनका ले दिया पुलिस आगे। उसका फोन में छेड़खानी भी करी है जी उसका फोन कर ले। तो धनकाला छोरा है जी उसका फोन लेके नहीं आरोपिया ने छेड़खानी भी करी। तो उस आधार पर फिर वो कैमरा में चेक करे वो जी भट्ठा काम कर रहे थे तो गरीब आदमी ने फंसावे थे जी। वो तो परमात्मा है तो सच्चाई की जीत तो आ गई जी लास्ट में। तो सच्चाई की जीत होगी। अरे ये बेचा दे रहा जी केस इसकी जांच होने लग रही है। फिलहाल तो ये आरोपी है। इसकी माँ भी मौका स्टेडियम में आई थी तो वो छोटा छोरा अगला बकरी ले जाए जी वहाँ। तो वह तो सिद्धि है जी उसमें। उसमें तो वो कौन अंदेशा। इसका बाबू है जी। जो उसके भाई है जी देखो वो जांच का विषय है। वो उस टाइम है नहीं है क्योंकि इनका जो घर में एक्टिविटी हुई है नहीं आप कैमरे चेक करियो। रात 9 के लट्टू बंद हो लिया था लगभग 10:30 एक बजे। तो 2 घंटे बाद से आज इनका इनके घर में पूरी हलचल हुई है। तो उस टाइम का जो हमारा सीन है जो बे जांच का विषय है जांच चल रही है। उसके बारे में जानकारी कौन सी लेकिन इतना क्लियर है कि आरोपी ये है। इसमें तो कोई डाउट है कौन सी क्योंकि अगर हम फंसाने पहुंचते तो किसी ने फंसा लेते जी। कितने आदमी थे आप बताओ किसी का नाम ले इसको थे। हमने सोचा कि एक भी निर्दोष आदमी भीतर नहीं जाना चाहिए। जो दोषी है जी वो भीतर जाओगे। सबूत है जी सबूता बेस पर देखो आपको सबूत मिले हैं। इसके घर तक टू मिल गई। इसके घर तक हथियार मिल गए। और इस तो पर बताओ जी जो लैब वाला जो है गलत काम होया है उसकी भी रिपोर्ट आई तो इस तो पर क्या होगा आप बताओ। इस तो पर तो कुछ नहीं हो सकता। इन पापिया का अनु था कि इसने तो लाश ने ठाल्या कट्टे कट्टे में गल कर ले जा। वो तो परमात्मा है जी उसने सच्चाई की जीत कराई। जो मास्टर जी प्रदीप जी जो एसआईटी की टीम है वो एक बार तो पहले भी हो ली थी जांच। दोबारा फिर क्यों आना पड़ा एसआईटी की टीम को जांच करने के लिए क्योंकि देखो जी कई बार क्या हो जाए सबूत इकट्ठे करने पड़ा है। इन दोषियों ने इतना काम कर दिया लंबा टाइम लग गया जी। तो टीम ने बहुत गहराई तक काम करना पड़ा नहीं देखो कोर्ट में तो सबूत चल रहा जी। सबूता के बेस पाए आरोपी ने दोषी ने जो फांसी होगी जी बढ़िया तरीका से। अब देखो उसके बेस पर अपने सबूत इकट्ठे करने लग रहे कुछ कमियां रह गई होगी जी। या फिर इतने संसाधन को नहीं होंगे जी टीम को दो रहे अर्ध के इसी सार से एम चला गया। उसके बाद माननीय सीएम साहब बहुत धन्यवाद जी। नायब सिंह सैनी जी का और पूरी टीम का उनका बढ़िया तरीका था। उन्होंने बोला कि भाई जितने दोषी सारे भीतर जाने चाहिए। इसकी जांच बड़ी टीम थी जी। आज इसकी जांच करे जी स्टेट क्राइम ब्रांच। बहुत ही फेयर एजेंसी है जी। बहुत अच्छा तरीका दूध का दूध और पानी का पानी कर दे है। तो उसकी जांच में भी एक्सेप्ट किया है जी चल रही जांच उसकी भी। तो ये तो हर जगह दोषी मिला जी। इसमें तो कोई सबूत बचा है कौन भाई। ये दोषी को नहीं यह चीज तो क्लियर है। हम भी नहीं चाहते जी कोई निर्दोष भीतर हो जाए क्योंकि जिस टाइम वो मौका उस टाइम मैं भी आया हूँ जी को गाड़ी लेके। जब मैं गाड़ी ले गया जी मेरी और मेरी मिसेज की बात भी हुई एक स्टेडियम में बकरी चलाना लग रहे हैं। फिर हमने कहूँ बेरा था जी यह घटना इस टाइम की है। हम तो नहीं सोचा थे भाई के बरा क्यों हो गया। लेकिन जिस टाइम पर हमारा जो क्लियर हो गया जी जब हमने इसकी डीवीआर मिल गई नहीं जो हमने इसमें पेन ड्राइव में हमने ली लैपटॉप में जी। तो उसके बाद हमारा क्लियर हो गया भाई आड़ उतरी थी। और उतरने के बाद घटना में आदमी शामिल हो सके फिर उनकी जांच हुई है जी। और जांच होने के बाद फिर वो पुलिस ने अरेस्ट करे है। अच्छा प्रदीप जी ये जांच के द्वारा पकड़े गए हैं कि आपने नाम रखे थे। ना जी जांच के द्वारा हमने तो देखो जी हमने तो सीधा नुका था भाई कोई भी आरोपी हो उसके इसमें हम किसी ने क्यों कराएंगे जी। अगर हमने इनका दवेश होता है हम तो सीधा नाम लिखा देते। तो 5 का 10 का गणेश समाज कौन जी दानक समाधान सारा मेरा जी मेरा गाँव में बड़े अच्छे आदमी है। उसके बावजूद भी यह घटना घट गई। जुगर तुकर कर बेबे करा जी हमने छोटा मोटा प्रोग्राम में बिना माँ बाप की हो गई जी वो भी। हम्म तो उसके बाद भी आए जी मेरे मेरे घर में जो रंग रोगन हो रहा है जो सारा हम्म नुकसान हो रह गया था जी आड़ा बहने की है वो भी दानक समाज से है। उसके बाद लगातार काम करके जी हमारा एक दो महीना ये मेरे इनू कहते जी जाति पाति का सिस्टम है। ये मेरी तो 36 बिरादरी में बढ़िया भाईचारा है जी। हमारे चूल्हा नौंद है हर आदमी के लिए सारे धनका के लिए हमारे चूल्हा नौंद है जी निकले भी। इस एक दो घर छोड़ के उसका इन देखो जी मैंने दान लगाई है। मेरा लगातार है वाल्मीकि समाज था हो जी हमारा आंदोलन में बहुत भाइयों ने सपोर्ट कराया है। खेड़ी तय जी अपना राखी तय है आस पड़ोस के गाँव में आता है जितनी मैंने जरूरत पड़े जी उतना भाईचारा मेरे खातर उठ के है आज भी मेरे खातर जीव जीव। तो नु रविदास समाज में जी रविदास समाज में जी वो भी मेरे भाई जी मेरे गले उठे बैठे पढ़े मेरे आज भी बढ़िया मित्र है। हम इकट्ठे अकेडमी कर रहे थे जी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया कोई कि मैं कर गया। तो आज भी हमें एक थाली में खावा जी हमें। तो अगर ये सिस्टम है भाई तो ये देखो मैं तो एक बात कहूँ ये सारे अपने भगवान रूपी लोग हुए हैं जिन्हें अपना समाज बहुत आगे बढ़ाया है जिसमें बाबा साहब भी है
अपना देश थी भगवान के रूप में, संविधान के रूप में देगे जी। भगत सिंह है, छोटू राम है, तो भाई इन आदमी एक विचारा ने समझो, इस चीज ने, इस जाति पाति ने खत्म करो। जो आरोपी है, जो दोषी है, उनका पूरा बहिष्कार करो भाई। क्योंकि आप बिनो को नहीं भाई था मैं ऊपर तक पड़ गई कि मैं रोबोट ने पैदा कर दिए, माँ तारा भी है, बाण तारा भी है, तो शर्म तारा भी आनी चाहिए। एक बलात्कार का आरोपी के दौर खड़े होने थोड़ी शर्म आनी चाहिए भाई। ये तो हम अपने माँ ते मुंह दिखाओगे या अपने बाण ते मुंह दिखाओगे, कुछ तो शर्म होती होगी थोड़ी बहुत। तो मिलजुल करो भाई। मेरा समाज में आपने आज भी देखा होगा, ये मेरा सारा काम रविदास समाज मत करे भाई। कट्ठे थाली में खाना, उठना, बैठना, पीना, सारा काम कट्ठा मारा दो। प्रदीप जी, जो दो दिन पहले जो रजत कंसल है उसको भी गिरफ्तार कर लिया था बुडाना मामला को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या मामला था देखो ये जी, बताओ इसकी इसके बारे ज्यादा जानकारी कौन सी, हम थोड़े आहत हो गए। उसने बोल दिया प्रॉपर्टी विवाद में महिला मार दी। इब कल्ला भाई जी मारा तो मेरा मामा और जी सारा बढ़िया काम है, सारा में। मैंने बेरा, मेरा पूरा काम ने बेरा जी 36 बिरादरी में, हम्म, क्योंकि मारा तो 36 बिरादरी के चूल्हा नोंद है। हम्म, तो इस चीज से थोड़ा आहत हो जी। मान लो जो भीड़ थी, वह पब्लिक हम्म, थी, उसके बीच में हमारी छवि भी खराब हुई है, समाज में हमारी छवि खराब हो जी। कोई आदमी हमारी मोम ब्लीचिंग कर दे, हमारे ऊपर कुछ जानलेवा हमला कर दे जी, उसका कौन जिम्मेवार है फिर? उसका तो जिम्मेवार वो होगा जी जो हमारे खिलाफ भड़का होगा, जो गलत बयानबाजी दे होगा जी। इब एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने बोल दिया कि नो कर दिया। देखो जी, मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ कमियां रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जी प्रशासन ने देखो आरोपी सही दे दिए, उनका घर तक सबूत हो दिए जी, हम्म, सारी चीज काम बढ़िया कराया है। तो देखो जी, इसके बारे में हम गलत नहीं कह सकते। तो एक छवि खराब हो जी, भीड़ ने इकट्ठा करना, इस तरह का तो हम्म, करना। तो भाई तो भी एक समझदार आदमी है, अगर इस प्रकार की डिबेट करनी कोर्ट में कर ले, कौन मना करे जी? कोर्ट में आप वकील हो, आप कर सको हम्म। हो, एक कोर्ट में सबूत कर दो भाई, दिखाओ क्या सबूत है। तो पब्लिक के सामने जी एक परिवार की छवि खराब करना, अब बताओ, हमारे ऊपर तो हम तो पहले दुखी हैं जी इतने क्या ज्यादा। वकील का काम है जी ये पब्लिक के सामने इस प्रकार की एक जो? कोई भी वकील हो जी, मैं खाली हम्म, किसी की पर्सनली वो नहीं कहता जी, कोई भी हम्म, वकील हो, अगर इस प्रकार के बयान दे हुए है, हम्म, लोगों में इस प्रकार के सामाजिक लोगों ने तोड़ा है जी, इस हम्म, प्रकार के आदमी हार दे पहले जी। जिस टाइम पे अपना विभाजन हुआ था नहीं, मोहम्मद हम्म, जिन्ना बोलूंगा मैं, तो इस प्रकार के आदमी आते, उसने टुकड़े करके ना, सारे टुकड़े कर दिए जी, मुसलमान पाकिस्तान में चले गए थे। ये गरीब भाई किस जाओगे भाई? कहना ना, इतना द्वेष लोग का भीतर पैदा होने लग रहा है, किसके मरा गए, कितने निर्दोष मरा गए। तो कोई जाति को नहीं होती भाई, इंसान की कोई जाति को नहीं होती, सिर्फ महिला पुरुष और एक आपने बेरा ढाई जाति बताई गई है, तीसरी वाह भाई। ठीक है, ये जाति पाति वाला सिस्टम हमारा चालक को नहीं। जो दोषी है उन्हें भीतर जाना पड़ेगा, जांच चल रही है जी, जांच में कोई भी दोषी आज भाई बचे नहीं वो, उसमें चाहे कितना बड़ा दोषी हो, कोई भी किसी लेवल का हो, वो आदमी बचे नहीं फिर। चलो जी प्रदीप जी, आपकी जो कार्रवाई है ये कहाँ तक पहुंच चुकी है? हाँ जी, जांच चल रही है जी, देखो लगातार टीम अपने सबूत इकट्ठे करने लग रही है जी। फिलहाल ने बताओ जी, लैब लोग की रिपोर्ट आई, मैंने इस चीज की जानकारी तो है कोई, बस सुनना में आई है। तो बहुत बढ़िया काम करेगी जी टीम, सबूत आधार पर सारी चीज चलेगी जी, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और यह चीज क्लियर है जी, चार्ज मेरे पे एक एफिडेविट पर लिखवा लो, तो उस भाई साहब पर दूसरा भी लिखवा दियो। अगर ये आदमी दोषी नहीं है तो हम लिख के दियो ये आदमी दोषी है, तो हमने तो समाज के बीच में ले जाए कि देवी फांसी तोड़ दियो भाई। इस चीज में कोई संदेह को नहीं 1% भी। इन आदमियों ने काम कराया है, इसके सहयोगी हो इसका और भी सहयोगी जिसमें कितने हो सकते हैं, 10 20 30 50, हमने मेरा कौन कौन है इस पाप में? देखो कितने बड़े पापी है, जो पापी बच रहे हैं वो भीतर जाने चाहिए, तो उनकी जांच होनी चाहिए बढ़िया तरीका से। अब सारे भाइयों को भाई मत हो, मैं तो पहले भी सहयोग करा, आगे भी सहयोग करेंगे, अपने भाई अपने खातर जियो है, हर जाति के अंदर जाति बिराती कुछ नहीं होती, आज भी जियो है। 36 बिरादरी के भाई तारा बहुत धन्यवाद है, हम इस मुकाम तक पहुंचा दिया, हम तो गरीब आदमी थे, खेती करने आदमी। हाँ, मैं अपना थोड़ा बहुत प्राइवेट काम करा जी, तो इस तो ऊपर तो हमारे कित तक जाओ जी, या तो मतलब एक सच्चाई की जीत होगी, सत्य में जयते, किसी ने सही बात कही भाई, लास्ट में जाके सत्य जीत्या करे, इतना कि मैं कर लियो उसे। प्रदीप जी, जो रजत कंसल है उसने कहा था भाई जो डीएसपी और एसपी है जो नानोदरा से की है, वो बुडाना गांव के लोगों ने और जो कृष्णा परिवार और जयवीरा परिवार उनकी खरीद ली है, क्या लाभ है? तो ऐसा बेस बताओ जी, सबूत दो भाई, यहाँ पे मान लेंगे उसकी बात ना, कोई ऐसा सबूत उस भाई दो हो नहीं, दोनों कहता भाई मेरे दो सबूत है, दिखा दे भाई पब्लिक के सामने। अरे इस चीज के ऊपर तो बिल्कुल डेफिनेट माना नया केस बनेगा, लेकिन हमें नहीं चंदे कि हम गंदगी के लिए माथा मारा, हमारा हम्म, काम है समाज ने जोड़ना, बाकन हम्म, पढ़ाना जी, हर बिरादरी के मार दो रहे, गरीब बच्चे हैं फ्री में पढ़ाओ उनकी भी, हम तो वहाँ की समाज आगे बढ़े।
कि मेरे देश के टुकड़े ना हुए, मेरा देश में सारे जितने भी अच्छे नागरिक बने, जितने बच्चे हैं मिलजुल कर रहे। तो हम चीज़ के ऊपर काम करा जाए, हम गंदगी के लिए अपना जो समाज उसने तोड़ नहीं सकते, हम तो आगे बढ़ाना चाहो जी। उसके पर्सनल विचार है, जिस भाई के जिसने जुक्र भी किया है वो भुगतेगा जी। ऊपर परमात्मा देखा है, वो न्याय करेगा जरूर एक दिन। प्रदीप जी लास्ट में हमारे दर्शकन क्या कहना? आपके दर्शकान जी और सारे भाईयन भाई, मैं तो एक ही बात कहूँ, जो आदमी दोषी है उससे अगला जमाना लगो, शर्म आनी चाहिए। एक शर्म नाम की थोड़ी तो चीज होती होगी कि मैं तो शर्म हुआ है, ये दोष है। इसका मतलब ये अपना जो काकी है, ताई है, माँ है, ये मतलब कान्ना में पढ़ने छोड़ दे भाई, ढोल पर ना छोड़ दे। इतने गंदे आदमी, अरे जितना भी अत्याचार हो भाई, एक नशा हो इसके खिलाफ। नशा ना करो भाई, जितना नशा में पड़ोगे उतना ही घर टूटेगा, घर बर्बाद हो जाएगा। कमाएगा खाओ। मैं तो उनको जी पढ़ाई करो पहले तो। बाबा साहब ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि अगर आप पढ़ोगे, एक शेरनी का दूध है, जो पियोगा दहाड़ेगा। तो मैं तो एक बात कहूँ भाई, सारे अपने बच्चे पढ़ाओ, अच्छे लाइन पे लगाओ, ताकि अपना परिवार ठीक बना रहे जे, और ये समाज ठीक बना रहे जी। सारे 36 भाई के भैया का दिल के कराए धन्यवाद भाई। आप मैं जो ये न्याय की लड़ाई में आप साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे भैया का।